गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। हमको मालूम कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भागमती ने कुंबा जोड़ा। जो हालत हो रही सामने वालों की वो किसी से छिपी नहीं है। जो एक परिवार से बाहर नहीं आने देना चाहते, अपने ही सारे पद सारे रिश्तेदारों को दे देते, ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज समय बदल गया। पटना में आज दो मुख्यमंत्रियों ने मिलकर खूब घेरा है लालू परिवार को। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज नॉमिनेशन का मेगा शो हुआ। तमाम जगहों पर नॉमिनेशन जो है फटाफट अंदाज में हुए। दरअसल आज आखिरी दिन कल है और उसके पहले का आज 16 तारीख जो है, आज ज़्यादातर लोगों ने नॉमिनेशन किया। पटना में दानापुर से रामकृपाल यादव ने नॉमिनेशन किया तो वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, यूपी के मुख्यमंत्री, हुंकार भरी और उनके निशाने पर थे लालू यादव और उनका परिवार। तो योगी आदित्यनाथ दानापुर में गरज रहे थे तो पटना में कुम्हरार से संजय गुप्ता के नॉमिनेशन में पहुंचे यूपी के सीएम मोहन यादव। उनके निशाने पर भी लालू परिवार रहा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज नॉमिनेशन का मेगा दिन था। पहले चरण का कल आखिरी दिन है और उसके पहले आज 16 तारीख को बहुत सारे नेताओं ने नॉमिनेशन किया। पटना में दानापुर से जहां रीतलाल यादव ने महागठबंधन से नॉमिनेशन किया तो एनडीए गठबंधन की ओर से, बीजेपी की ओर से रामकृपाल ने नॉमिनेशन किया। रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। जनसभा हुई और जनसभा में उन्होंने कहा कि रामकृपाल यादव हमारे पुराने मित्र हैं, लोकसभा में हम साथ रहते थे और अब तो इनके नॉमिनेशन में आने का मौका मिला है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालू परिवार पर हमला बोला, परिवारवाद पर हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए आप। लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनलैंड वाटर वे की सुविधा आ रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। और इन स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए कि एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहां के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत यहां पर आने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग संसद में काफी पुराने रहे हैं, एक साथ काम करते रहे और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे हैं।
हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करना है, जिसको लेकर के यहां स्वर्ण यानी देश का स्वर्ण युग यही बिहार ने प्रदान किया था। बिहार ने आज से 2000 वर्ष पहले हम फिर से बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके लिए एनडीए सरकार आवश्यक है। एनडीए के हर प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजिए, रामकृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। तो सुना आपने कि योगी आदित्यनाथ ने दानापुर से हुंकार भरी और महागठबंधन को समेटने की अपील की और कहा कि महागठबंधन का कुनबा जो है समटा जाएगा और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। तो दूसरी तरफ पटना के कुम्हरार से मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, एमपी के सीएम, वो हुंकार भर रहे थे। उनके भी निशाने पर लालू परिवार रहा, कांग्रेस रही। और क्या कुछ कहा मोहन यादव ने। दरअसल संजय गुप्ता के नॉमिनेशन में पहुंचे थे कुम्हरार से, एनडीए कैंडिडेट के लिए जो नामांकन सभा हुई उसमें शामिल हुए और हुंकार भरी। तो मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। हमको मालूम कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो हालत हो रही सामने वालों की वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन विकास के कारवां के लिए दुनिया के अंदर भारत को मान सम्मान से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आपके माध्यम से अपील कर सकता हूं, निश्चित रूप से एक बार फिर विकास की इबारत लिखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम और आप सब मिलकर संकल्प करें कि अपना चुनाव का एक एक दिन कीमती है, एक एक घर जाएंगे, अपने एक एक वोट को अपने ढंग से डला दें। हमने सबने देखा है कि जब से चुनाव आयोग और बाकी व्यवस्था सक्रिय हुई तब से हार के आसन्न संकट समझ करके एक के बाद एक लगातार आरोप लगाते क्या क्या नहीं कर रहे सामने वाले, लेकिन इनका काम ये करते रहे। मैं एक और कारण से आपसे अपील करना चाहता हूँ, सच में ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी कार्यकर्ता को महत्व दे करके हर एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये बोल के नहीं करके दिखाती है। इसीलिए मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी उठाकर मुख्यमंत्री बनाती है। ये केवल भाजपा में हो सकता है। ये बाकी पार्टियों के लिए सबक है जो एक परिवार से बाहर नहीं आने देना चाहते, अपने ही सारे पद सारे रिश्तेदार को दे देते। ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज समय बदल गया, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। इन सारी बातों का एक ही जवाब है और वो जवाब है हमको मालूम है, चाहे जितनी गाली बके सामने वाले, एक बार सुनते जाना। शिशुपाल की तरह सबको याद रखना है। शिशुपाल ने अपने कर्मों के बलबूते पर भगवान कृष्ण के प्रति जो घृणा रखी और भगवान कृष्ण ने जब ध्यान दिलाया तो उनकी बुआ ने कहा कि ये तुम्हारा भांजा है, इसका भतीजा है, इसका ध्यान रखना। उन्होंने कहा बुआ मैं ध्यान तो रखूंगा, लेकिन 100 गलती तक माफ करूंगा और 100 के बाद भूल जाऊंगा ये कौन और मैं कौन। और ऐसे ही आप सब भी हम सब याद रखे, जो बोलना बोले, लेकिन जैसे आखिरी दिन चुनाव का आए और भगवान ने भी 99 के बाद उंगली ऊपर करी और सुदर्शन चक्र आया। आज आधुनिक समय में आपके सबकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आएगा। जैसे ही मतदान का दिन आया और आपने बटन दबाया, अपने आप सुदर्शन चक्र काम करेगा और भारी विजय के साथ हमारा प्रत्याशी एक बार फिर विजय यात्रा प्रारंभ करेगा और हम विजय यात्रा के सब सहपाठी होंगे, सब साथ रहेंगे। यहाँ के बाद मुझे विक्रम विधानसभा उसी के लिए भी जाना है। तो सुना आपने कि मोहन यादव भी जो है उनके निशाने पर लालू परिवार था और कह रहे थे कि वहां केवल परिवारवाद है और कुछ भी नहीं है। एनडीए की बम्पर जीत होने वाली है, कहीं कोई एनडीए के आगे टिकने वाला नहीं है। तो पटना में आज मेगा शो हुआ, नॉमिनेशन भी हुआ और नॉमिनेशन में बड़े बड़े दिग्गज भी पहुंचे। इधर एनडीए के रामकृपाल में योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, तो इधर दूसरी तरफ कुम्हरार से एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी हुंकार भरी और दोनों ने मिलकर घेर लिया लालू परिवार को। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।